हेलो एवरीवन, ये 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज है जिसमें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रीवियस ईयर जेईई और नीट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसमें, और इम्पोर्टेंट टॉपिक से भी इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप ये मेरा सीरीज फॉलो करते हो तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर पसंद आए बाद में तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, जेनन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का ज्योमेट्री क्या होता है। तो इसमें जेनन हम कैसे निकालते हैं किसी का ज्योमेट्री निकालने के लिए सेंट्रल एटम पहले देखते हैं। तो सेंट्रल एटम इसमें एक्स ही है क्योंकि ये मोर पॉजिटिव एलिमेंट है। और इसमें कितना इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। जेनन है, जेनन इनर्ट गैस है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कितना फ्लोरीन है इसमें 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन हो गया क्योंकि फ्लोरीन जो है मोनोवैलेंट है, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक क्या हो गया लॉन पेयर हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया इसमें 4 फ्लोरीन से। ऑक्सीजन में 2 डबल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड को ही बस लेते हैं, पाई बॉन्ड को नहीं लेते हैं। एक यहाँ और एक लॉन पेयर, तो 6 हो गया। 6 इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और अगर हम ज्योमेट्री शेप की बात करें इसमें तो 5 हो गया इसका बॉन्ड पेयर और हो गया 1 लॉन पेयर। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा ये क्या हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल कैल्सिनेशन प्रोसेस यूजुअली रिजल्ट। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस क्या होता है, इसमें सॉलिड को हीट किया जाता है। सॉलिड को हीट करके वोलेटाइल सब्सटेंस जो है इससे रिमूव किया जाता है। तो ये मैक्सिमम ये जो होते हैं कार्बोनेट में होता है, मेटल कार्बोनेट में। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पर इन अब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर, मतलब इसमें एयर जो अब्सेंस रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा, या फिर सप्लाई जो होगा वो लिमिटेड अमाउंट में होगा एयर का, मतलब ऑक्सीजन का। उसमें अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो जैसे CO2 गैस है तो इससे निकल जाएगा और पोरस बच जाएगा इसमें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे ही ZnCO3 को अगर हम हीट करेंगे तो CO2 निकल जाता है और इसमें ZnO जिंक ऑक्साइड इसमें बच जाता है। ये पोरस होता है, ये इससे सारे वाटर रिमूव हो गए होते हैं। ठीक है। इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा CO2 और गैस भी निकल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट में ये कैल्सिनेशन प्रोसेस होता है। थर्ड क्वेश्चन इज अमंग दिस मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ स्पीसीज विथ 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मॉलिक्यूल है इसमें किसमें 2 लॉन पेयर है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सल्फर टेट्राफ्लोराइड है तो सल्फर का लेंगे। तो सल्फर में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 1 2 3 4 5 6। 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन लगा देते हैं। ठीक है। 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 3 एंड 4। अब क्या बचा 1 लॉन पेयर बचा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। XeF4 देखते हैं, जेनन टेट्राफ्लोराइड। इसमें कितना है Xc का, जेनन के लिए कितना होता है 8 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इनर्ट गैस है 4 5 6 7 8। ठीक है। 4 फ्लोरीन 1 2 3 4। कितना लॉन पेयर बचेगा 2 लॉन पेयर। तो इसमें 2 लॉन पेयर है। ओके। यहाँ जितने भी बॉन्ड है सब क्या है फ्लोरीन के साथ है। अब आप देखिए नेक्स्ट CF4, कार्बन का कितना होता है 4 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो इसमें फ्लोरीन क्या हो जाएगा 4 फ्लोरीन। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, एक भी लॉन पेयर नहीं है। अब H2O की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है तो इसे एक ही साथ बनाएगा, और 2 लॉन पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जेनन टेट्राफ्लोराइड XeF4
और दूसरा H2O। ये जो दो मॉलिक्यूल है इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट इज +3 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नोट सो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लैंथेनॉइड एलिमेंट का जो कॉमनली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है, बट कुछ एलिमेंट है जो जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। इसमें गिवन एलिमेंट में कौन सा ऐसा एलिमेंट है? तो जनरली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लैंथेनॉइड का होता है Xe 4f 1 to 14 और 5d 0 to 1 एंड 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो फर्स्ट जो है आपका पास सीरियम है, इसका 58 होता है। 58 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Xe कितना हो गया है? Zn का 54 हो ही गया। इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बचा तो इसको आप लिख लो ऐसे 4f1 में और 5d1 एंड 6s2। तो सीरियम जो है +3 एंड +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है? मोर स्टेबल है, क्योंकि ये चारों इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर लेता है तो ये Zn जैसा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सेकेंड इसका भी देख लेते हैं La, ठीक। लैंथेनम इसका 57 होता है, लैंथेनम का दिया ही है 57 है। तो इसका अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा Zn और 5d1 एंड 6s2। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Zn जैसा हो जाएगा, तो इसका ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। थर्ड जो है Lu है, ल्यूटेटियम, इसका 71 है। तो 71 में आप ऐसे Zn बना लो, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 4f14 एंड 5d1 6s2। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, 5 का ये d का 1 और ये s2 वाला, तो ये 4f14f तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और फोर्थ है आपका Gd, इसका 64 है। तो इसका अगर आप बनाओगे तो ये हो जाएगा Zn और 4f7 5d1 एंड 6s2। तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो ये हाफ फिल ऑर्बिटल है f का, तो ये मोर स्टेबल होगा। देन ये भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर प्रोड्यूस। हार्ड वाटर जो होता है वो हार्ड क्यों होता है? ये होता है मिनरल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। और बॉइलिंग जब हम करते हैं तो इसका जो टेम्पररी हार्डनेस है वो रिमूव होता है, परमानेंट हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता है। तो टेम्पररी हार्डनेस किसके होता है? ये इसलिए होता है, इसमें अगर सपोज ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो उसको उसी के कारण होता है। तो अगर तो बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर में क्या करेंगे हम? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं ना, बॉयल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये O है, और आपका CO2 निकलेगा। ओके। ऐसे ही अगर हम इसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको अगर गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे, तो बॉइलिंग वाटर में है प्रेजेंट, तो आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 दोनों सॉलिड है, इस प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है। और ये आपका CO2 और H2O ये प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका वाटर जो होता है अगर टेम्पररी हार्डनेस उसमें है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा बॉयल करने पर, ये निकल जाता है। ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, FeX2 एंड FeY3 आर नोन व्हेन X एंड Y आर। मतलब Fe को अगर हम हेलोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे X2 एंड FeX3, जहां X क्या है? Y है, ये सपोज Y है, तो X एंड Y क्या है? हेलोजन है। तो इसमें इसका एक इजीली आंसर है FeI3 जो होता है वो फॉर्म नहीं होता है, FeI3 फॉर्म नहीं होता है और FeCl3 होता है, ठीक है। तो FeI3 किस में नहीं है? तो ये जो लास्ट वाला है इसमें Y जो होगा वो I नहीं हो सकता है, Y जो है वो I नहीं हो सकता है। तो एक तो इसका आपका ये आंसर हो जाएगा, इसमें भी Y है, इसमें भी Y है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी Y है, ये तीनों नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या बचा आपका? C ऑप्शन बचा। ये ऐसा क्यों होता है?
I माइनस का जो साइज है वो लार्जर है। ड्यू टू लार्ज साइज ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये Fe को रिड्यूस कर देता है Fe+3 को Fe+2 में। इसका जो रिएक्शन हो जाएगा ये ऐसे हो जाएगा, FeI3 को हम रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा FeI+I2। ओके, तो आप इसमें देख सकते हो ये जो FeX2 से Fei तीनों में I है, और ये FeI3 नहीं बनता है। इसलिए क्यों नहीं बनता है, क्योंकि I जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है, और हायर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने का I माइनस में। इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा, I का साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है, इसके न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन पावर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए अपना ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जिससे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट जैसा वो काम करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये FeI3 से I2 में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए FeI3 जो है अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये आपको ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाई FeI3 इज अनस्टेबल एंड FeCl3 इज स्टेबल कंपाउंड। तो आप इसे इस टाइप से भी आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन सीक्वेंस व्हेन एक्सेस CO2 इज पास्ड विथ सेक्लाइन, है ना। तो अगर हम सेक्लाइन को अगर आप एक्सेस CO2 के साथ अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा, सेक्लाइन क्या हो गया आपको, जिसको आप लाइम वाटर बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम गर्म करते हैं एक्सेस CO2 में, एक्सेस CO2 से, तो आपका फर्स्ट तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा COCO3। ये प्रेसिपिटेट सॉलिड होता है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है H2O, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये मिल्क कलर का होता है, मिल्कनेस, ये मिल्क कलर का होता है। ओके, देन इसमें हम एक्सेस CO2 करेंगे पास, तो इसमें अगर एक्सेस CO2 करेंगे तो CaCO3 जो होता है, इसका एक और एग्जाम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2O प्लस CO2 मिलके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बनाना लेता है H2CO3। अब ये H2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, H2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके आपका जो बनाएगा वो बनाएगा क्या बना, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आपका कैल्शियम HCO3(2), कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो वाटर सोल्यूबल होगा। और इसी जैसे ही हम एक्सेस CO इसमें डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 H2O है, तो ये कार्बोनिक एसिड में चेंज हो जाता है, और कार्बोनिक एसिड ये इंसॉल्युबल जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट उसके साथ रिएक्शन करके इसका, इसलिए जैसे ही वाटर में सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा तो इसका जो मिल्क जैसा कलर है वो चेंज हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, S block element which cannot be qualitative confirmed by the flame test। तो जितने भी S block element है वो क्या होता है, फ्लेम टेस्ट देता है। फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम टेस्ट होता है फ्लेम जो बंसन होता है, बंसन बर्नर पर, वो उस सपोज ये बर्नर है, इसको हम ले लेते हैं, इसमें इसका सॉल्ट जो भी आप कोई भी कंपाउंड एलिमेंट लो, सोडियम लिथियम, उसको सॉल्ट को हम गर्म करते हैं। जैसे ही सॉल्ट को गर्म करेंगे इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जैसे ही हीट करेंगे ये एनर्जी, जैसे ही एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से रिटर्न होता है। जब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होता है उस टाइम में इसका एक विजिबल कलर दिखता है। जो भी एलिमेंट है सबका अलग अलग कलर है, जिससे हम उसको पहचानते हैं जो ये सोडियम का सॉल्ट है या फिर लिथियम का सॉल्ट है। इसमें मैग्नीशियम और बेरिलियम, एस ब्लॉक एलिमेंट में मैग्नीशियम एंड बेरिलियम दो ऐसे एलिमेंट हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देता है, शो करता है। इस क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है। ड्यू टू स्मॉल साइज, स्मॉल साइज के कारण इसका आयनाइजेशन एनर्जी हाई होता है, तो उसको बंसन फ्लेम से इतना एनर्जी नहीं मिल पाता है जिससे उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच सके। इसीलिए मैग्नीशियम एंड बेरिलियम जो है एक्सेप्शन है, फ्लेम टेस्ट नहीं देता है एस ब्लॉक एलिमेंट के। और जितने भी इसमें एलिमेंट हैं वो
अल्कली मेटल में जितने भी एलिमेंट हैं सारे देते हैं, क्योंकि उसमें आप जानते हो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके लास्ट ऑर्बिट में, ns1 होता है ना एक लास्ट ऑर्बिट का उसका, तो इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका कम होता है, इसलिए एस ब्लॉक में अल्कली मेटल जो है वो सारे फ्लेम टेस्ट देते हैं। जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम एंड बेरिलियम तो ऐसा एलिमेंट है जो छोटा है साइज में और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है, तो इसके कारण ये क्या होता है फ्लेम टेस्ट में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसका एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंच पाता है, जिससे उसका कोई विजुअल एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा ही नहीं, तो रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा ही नहीं, इसका कोई विजिबल कलर दिखेगा ही नहीं। इसीलिए ये दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो अपना ये फ्लेम टेस्ट नहीं शो करते हैं। तो आपका आंसर इसमें तो एक ही दिया हुआ है बेरिलियम, तो आंसर ये हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमानेंट हार्डनेस इन वाटर कैन नॉट बी क्योर्ड बाय। तो अभी हमने देखा परमानेंट हार्डनेस जो है वो बॉइलिंग से नहीं होता है, टेम्पररी हार्डनेस को हम बॉइलिंग से रिमूव करते हैं, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियडिक टेबल, दैट मीन्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल की बात हो रही है, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 एंड 5p4 क्या है, ये 5s2 एंड 5p4 है। तो क्रॉसपॉन्डिंग टू एलिमेंट प्रेजेंट इन, मतलब किस ग्रुप और किस पीरियड का है, तो ये 5 है, तो 5 इसका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पीरियड क्या हो गया 5 हो गया, और ये क्या है 2 है और 4 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया आपका 6, दैट मीन्स ये 16 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड का है। ऑक्सीजन में क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ऑक्सीजन के नीचे में सल्फर, तो ऐसे ये क्या हो गया 16 ग्रुप एलिमेंट हो गया, ग्रुप क्या हो जाएगा 16 ग्रुप एलिमेंट। आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है, ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन करके मैं आपको ये 500 का क्वेश्चन सीरीज जो है वो कंप्लीट करवाऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे नेक्स्ट पार्ट के लिए, और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।